रानीपुर एक गांव था। उस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी। सब गांव वाले मिलकर रहते थे। लेकिन शायद ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, क्योंकि गांव को चुड़ैल की नजर लग गई थी। उस गांव में एक चुड़ैल आ गई थी। कितना सुंदर गांव है। अब मैं इसी गांव में रहूंगी और लोगों को मजा चखाऊंगी। एक रात गांव में बच्चा रो रहा होता है। बच्चे की माँ बच्चे को चुप करा रही होती है। अरे मेरे राजा बेटा, चुप हो जा। तू क्यों रो रहा है? चुप हो जा। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहा है? चुप हो जा मेरे चांद। तभी वहाँ से चुड़ैल गुजर रही होती है। बच्चे का रोना सुनकर चुड़ैल बोलती है, कितना शोर मचा रहा है ये बच्चा। कितने जोर जोर से रो रहा है ये बच्चा। ऐसे चुप कराना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और गुस्से में बोलती है, ए औरत, चुप करा इस बच्चे को। कितना शोर कर रहा है। नहीं तो मैं इस बच्चे की जान ले लूंगी। मुझे नहीं पसंद इतना शोर। चुड़ैल को देखकर वो औरत घबरा जाती है। मैं अभी चुप कराती हूँ चुड़ैल जी। ये मेरा बेटा है। मुझे नहीं पता था आपके बारे में। ऐसा बोलकर वो औरत बच्चे को चुप कराने लगती है। लेकिन बच्चा चुप होने की बजाय और रोने लगता है। ये देख चुड़ैल हंसकर बोलती है, लगता है ये बच्चा जैसे चुप नहीं होगा। इसे मैं ही चुप करा सकती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चे को औरत से छिलकर उठा लेती है और उसे मार देती है और हंसते हुए बोलती है, बच्चे ऐसे चुप होते हैं, समझी क्या? और सुन, रोना मना है, नहीं तो मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोते हुए सोनी सरपंच को रात को हुआ तमाम वाकया बताती है। ये सब सुनकर दीनू सरपंच बोलता है, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। इस बड़े मसले में हम सब पूरे गांव को एक साथ खड़ा होना चाहिए। सारे गांव वालों से मेरी अपील है कि अपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोए। सरपंच की बात सुनकर चिन्नू ठेकेदार गुस्से में आकर सरपंच से बोलता है, लेकिन सरपंच, ये आखिर कब तक चलेगा? हम उस चुड़ैल से डर के बैठ तो नहीं सकते। चुन्नू की बात सुनकर वहीं खड़ा राजू बोलता है, अरे ठेकेदार, सरपंच कौन सा कह रहे हैं डरो। जिसको डर नहीं लगता वो अपनी खिड़की दरवाजे खोल के रखे। और क्या? राजू की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। रात में गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सब घरों के दरवाजे बंद होते हैं। ये देखकर चुड़ैल बोलती है, एक ही दिन में गांव वाले डर गए। बहुत ही डरपोक इस गांव के लोग। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता। एक रात बिल्लू शराबी और उसका दोस्त टिल्लू दोनों रात को शराब पीकर आ रहे होते हैं। अरे पिल्लू बाजी, तुसी क्या कर रहे हो? पता है गांव में चुड़ैल आई है। वो शोर मचाने वाले को मार डालती है। टिल्लू की बात सुनकर बिल्लू हंसता है और बोलता है, और टिल्लू पितर, दस ना मैं दारू पीने के बाद मैं किसी से भी नहीं डरता। समझा क्या पुत्र? अरे देख चुड़ैल नो केड़ी चुड़ैल में देखना। और बिल्लू भैया, तुसी दिलेरो, मैं नहीं। मैं तो चला। टिल्लू को ऐसा भागते देख बिल्लू बोलता है, एक से एक फट्टू देखा, लेकिन ठोटे जैसा फट्टू नहीं देखा। टिल्लो जाओ। लेकिन बिल्लू के शोर शराबे से चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कहती है, ए शराबी, इतना शोर क्यों मचा रखा तूने? अभी मार कर खा जाऊंगी तुझे। चुड़ैल की बात सुनकर बिल्लू बोलता है, हलवा क्या मार के खाएगी? तो शराबी किन्नू कह रही है? असी पंजाबी है, पंजाबी। बिल्लू की इस बात पर चुड़ैल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्लू को पकड़ लेती है। जैसे ही चुड़ैल बिल्लू को पकड़ती है, बिल्लू रोने लगता है और कहता है, माफ कर दो चुड़ैल जी, इन्हें नहीं पता थी आपके बारे में। बहुत ढीठ है तू शराबी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू को मार डालती है और उसकी लाश एक गांव के पेड़ पर टांग देती है और उसके गले में एक तख्ती टांग कर उसमें लिख देती है, रोना मना है। अगली सुबह गांव वालों को
बिल्लू की लाश मिलती है। सरपंच बोलता है, मैंने कहा था कि रात को घर में रहो और शोर मत मचाओ, लेकिन मेरी बात मानता कौन है? तब तक राजू वहाँ आ जाता है और सरपंच को देखकर बोलता है, कब तक ऐसे रहेंगे सरपंच जी? चुप रहने और दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल सबको एक एक करके मार डालेगी। लेकिन राजू हम क्या कर सकते हैं? वो एक चुड़ैल है और हम इंसान हैं, हम उनसे कभी नहीं लड़ सकते। तभी वहाँ खड़ा चुन्नू बोलता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राजू भाई की बात सही है, इस तरह अपनी मौत का आने का इंतजार नहीं कर सकते। वहाँ से सरपंच चला जाता है और गांव वाले मिलकर चुड़ैल से लड़ने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। एक रात प्लानिंग के तहत चुन्नू, राजू, सरपंच और गांव वाले गांव के बीच में बैठ जाते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू भैया सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अगर आपकी स्किन फेल हो गई तो समझो मैं तो मर ही गया। अरे चिन्नू भाई डरते क्या हो, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, समझे? चलो अब चुपचाप बैठो और चुड़ैल का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहाँ आ जाती है और गांव वालों को देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या बात है, पूरा गांव एक साथ ही मरने के लिए आ गया। चुड़ैल को देखकर गांव वाले रोना चालू कर देते हैं। चुड़ैल परेशान और बेचैन हो जाती है और अपने कान बंद करते हुए बोलती है, बंद करो ये रोना, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम गांव वालों को पता नहीं मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। लेकिन गांव वाले रोना बंद नहीं करते हैं। इससे चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है। वो एक गांव वाले को पकड़कर मार देती है और चुन्नू की तरफ बढ़ती है। ये देखकर चुन्नू रोने लगता है और बोलता है, अरे राजू भैया बचाओ मुझे, ना आज तो मैं गया, वरना चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल को आगे बढ़ते देख गांव वाले डंडों से चुड़ैल को मारने लगते हैं। चुड़ैल अपने ऊपर हमले होने पर हड़बड़ा जाती है। राजू जोर से चिल्लाता है, भागो रे अपनी जान बचा के भागो, इससे पहले कि चुड़ैल संभले, अपने अपने घर भाग जाओ। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और अपने अपने घर में घुस जाते हैं। चुड़ैल थोड़ा संभलती है और बोलती है, आज तो तुम लोग बच गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचोगे। तुम गांव वालों ने मुझ पर हमला करके अपनी मौत को खुद दावत दी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गांव में गांव वाले इकट्ठा होते हैं। वहाँ चुन्नू बोलता है, अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो धमकी दे के गई है। अरे यार चुन्नू कितना डरते हो, तुमने एक बात नोटिस नहीं की कि वो चुड़ैल रोने की आवाज से कितना बेचैन हो जाती है। मेरे पास एक आइडिया आया है। राजू की बात सुनकर चुन्नू बोलता है, तुम रहने दो भाई, रहने दो, तुम्हारी ये प्लानिंग तो हमें मरवा के ही रहेगी। भैया मैं तो जा रहा हूँ, हमारी कोई भी प्लानिंग हो उसमें मुझे नहीं रखो। चुन्नू के जाते ही गांव वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। तुम उदास नहीं हो राजू, मुझको बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है? हमें इस गांव को चुड़ैल से बचाना है। राजू की प्लानिंग सुनकर सरपंच भी खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। रात को अकेला ही राजू गांव के चौराहे पे आ जाता है और चुड़ैल भी वहां आ जाती है। आज अकेले ही आ गया तुम, लगता है गांव वाले तुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन राजू कुछ नहीं बोलता। लेकिन वहाँ पर चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें बहुत तेज होती हैं। चुड़ैल अपना सर पकड़ लेती है। बंद करो इस आवाज को, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बंद करो इस आवाज को, बंद करो। लेकिन आवाज और तेज हो जाती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तभी वहाँ पर चुन्नू, सरपंच और गांव वाले आ जाते हैं। चुन्नू राजू से बोलता है, अरे राजू भैया आपने ऐसा क्या किया है इस चुड़ैल के साथ जो ऐसे तड़प रही है? चुन्नू की बात सुन सरपंच बोलते हैं, चुन्नू मैं बताता हूँ, दरअसल इस चुड़ैल को रोने की आवाज से बड़ी परेशानी होती है। राजू ने इसकी इसी परेशानी को अपना हथियार बना लिया। हमने पूरे गांव में बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए हैं और ये रोने का शोर उन्हीं स्पीकर से आ रहा है। तभी वहाँ तड़पती हुई चुड़ैल बोलती है, बंद करो इस शोर को, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन गांव वाले रोने के शोर को बंद नहीं करते। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प के मर जाती है।
टिंको 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 बेल।